एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ग्राफ थ्योरी, सुपर इजी चैप्टर। आज इस चैप्टर का 13th पार्ट करने वाले हैं। 1 to 12 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ थ्योरी के बेसिक्स देखे, ट्रीज क्या होता है, ये सारी चीजें देखी। आज 13th पार्ट करेंगे, दैट इज पोलिश नोटेशंस एंड पोलिश एक्सप्रेशन। सुपर इजी है। आई होप आपने इससे पहले वाले पार्ट्स अच्छे से देखे, तो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास सुपर इजी है, कुछ भी नया नहीं है। हमने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है, बस कंबाइन करनी है। पहले हम देखेंगे पोलिश नोटेशंस के क्वेश्चन कि पोलिश नोटेशंस पहले होता क्या है, इसके वेज क्या है, इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम पोलिश एक्सप्रेशंस पे चलेंगे, जो कि सुपर इजी है। बस ज़्यादा लंबा आज लेक्चर नहीं है, फटाफट से आज के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन करते हैं ना, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज पोलिश नोटेशंस, फिर आएंगे पोलिश एक्सप्रेशन पे। अब पोलिश नोटेशन क्या होता है, ये नया वर्ड कहाँ से आया? अगर पोस्ट फिक्स फॉर्म लिखा है तो रूट सबसे लास्ट में होता है। पहले हम लेफ्ट घूमने जाते हैं, फिर राइट। रूल्स सेम है, बस आज ABCD वर्टेक्स नहीं है, आज प्लस माइनस डिवाइड नंबर वाले वर्टिसेस है। बताओ ये चीज क्लियर है, समझ आया? अब एक चीज और, आपकी बुक्स में प्रीफिक्स फॉर्म अगर लिखी होगी, उसका रूल लिखा होगा, ध्यान से समझना। ऑपरेटर, ध्यान से, ऑपरेटर लिखा होगा और यहाँ पे ऑपरेंड लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे? ऑपरेंड। ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें। ऑपरेंड का मतलब होता है जो आप XY नंबर्स होते हैं। तो जब आपके पास एक्सप्रेशन ट्री आ जाए, रूल यही है, रूट दैट इज लेफ्ट राइट, लेकिन बुक्स में रूट पे हमेशा ऑपरेटर होता है। आप कभी भी ट्री बनाओ, आप ट्री बनाओगे ना, रूट्स पे हमेशा ऑपरेटर ही पड़े होते हैं, प्लस माइनस ही होते हैं, और जो ऑपरेंड होते हैं वो हमेशा नीचे लेफ्ट राइट पे पड़े होते हैं। तो बुक्स में रूट लेफ्ट राइट की जगह ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड ये रूल लिखा होगा प्रीफिक्स फॉर्म में। काम रूट लेफ्ट राइट का ही करना है, लेकिन बुक्स में ये रूट की जगह ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड लिखा होगा, डरना नहीं है। काम हम यही करेंगे, लिखने का तरीका ये है, क्योंकि रूट पे ऑपरेटर पड़े होते हैं, लेफ्ट राइट पे ऑपरेंड पड़े होते हैं। इसका रूल बुक में क्या लिखा होगा? लेफ्ट की जगह क्या होता है? ऑपरेंड, और उसकी रूट की जगह ऑपरेटर, और राइट पे भी ऑपरेंड। जहां जहां रूट है वहां ऑपरेटर लिखा होगा, लेफ्ट राइट की जगह ऑपरेंड लिखा होगा आपकी बुक्स में। तो कोई कहे प्रीफिक्स फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। कैसे बना? क्योंकि रूट लेफ्ट राइट फॉर्मूला होता है प्री का, रूट की जगह ऑपरेटर लिखा होगा, लेफ्ट की जगह राइट की जगह ऑपरेंड लिखे होंगे। एक्सप्रेशन ट्री के केस में रूट लेफ्ट राइट नहीं बुक्स में लिखा होता, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड लिखा होता है। बना इसी रूल से है, ठीक है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हम रूल जो फॉलो करेंगे वो यही करेंगे, रूट लेफ्ट राइट, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन थ्योरी आती है, आपको रूल लिखना पड़ता है, फिर आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है? और बात एक ही है, ये बताता है कि रूट पे ऑपरेटर पड़े होते हैं, लेफ्ट राइट पे ऑपरेंड पड़े होते हैं। इसका रूल देखा जाए आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेंड, यहाँ पे भी, और लास्ट में क्या होगा? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड, जो हम काम करते हैं। और ऑपरेंड ऑपरेंड क्या होता है? नंबर्स हो गए, XY, ये सारी चीजें होगी। तो ये आपके प्रीफिक्स फॉर्म, इनफिक्स फॉर्म, यहाँ पे क्या है? पोस्ट फिक्स फॉर्म। जैसे प्री ऑर्डर से प्रीफिक्स हुआ, वैसे रूट लेफ्ट राइट से ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड हो गया। ये चीजें क्लियर है? पक्का? पॉलिश नोटेशंस क्लियर होगी कि क्या चीज है ये? अब करते हैं क्वेश्चन, और अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। कहता है प्रीफिक्स निकालो एंड पोस्टफिक्स निकालो, एक्सप्रेशन फॉर दिस। इसके लिए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकालो। मतलब ये एक ट्री है, एक्सप्रेशन ट्री बनेगा, फिर उससे हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स निकालेंगे। हमने क्या सीखा था? ट्री में घूमना सीखा था, घूमना सीखा था ना, पर यहाँ पे तो ट्री है ही नहीं, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। तो पहले हम एक्सप्रेशन से ट्री पे जाएंगे, फिर ट्री में घूमेंगे, फिर हमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स मिल रहे होंगे। समझ आया? जब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकाला था, वहाँ क्या करते थे? ट्री दिया होता था,
हम घूम के बता देते थे कि ये इसका प्री ऑर्डर है, लेकिन अब हमें सिर्फ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ट्री भी खुद बनाना है और फिर उसमें घूम के भी बताना है। तो पहले ट्री बनाते हैं। ट्री कैसे बनता है ये हमने सीखा हुआ है। हम ब्रैकेट्स मैच करनी शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं। ये वाली ब्रैकेट इससे मैच हो रही है और ये वाली ब्रैकेट इससे मैच हो रही है, ये बाहर वाली इससे और ये वाली इससे। ब्रैकेट्स मैच करनी आनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि सेंट्रल ऑपरेटर कौन है। मुझे ये दो ब्रैकेट्स दिख रही थी ना, इनके पेयर ढूंढने शुरू करें। पहले हम हमेशा अंदर वाले का ढूंढते हैं, अंदर वाली अंदर वाले से बंद होती है, बाहर वाली बाहर वाले से बंद होती है। तो मेरे पास कौन सी ब्रैकेट्स बनी, ये मेन ब्रैकेट है। अगर पहले कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं जाते, हमेशा पहले बाहर से चीज़ें देखनी शुरू करते हैं, तो बाहर एक ब्रैकेट ये है प्लस ये एक ब्रैकेट है, मतलब ये क्या हुआ, सेंट्रल ऑपरेटर। जिसने 11th पार्ट किया है उसको ये चीज़ मेरी समझ आ रही है। सेंट्रल ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो यहाँ पे हम पहला वर्टेक्स किसका बनाएंगे, दैट इज प्लस का। अब लेफ्ट और हम राइट चले जाएंगे, ये लेफ्ट है और ये राइट। क्लियर है। अब लेफ्ट में चलते हैं, अब इस ब्रैकेट के अंदर जाते हैं। अभी तो हमने ये वाला प्लस किया था ना, खत्म होगी। अब लेफ्ट जा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, आगे इस ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखो इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ एरो आएगा, स्ट्रेट बनाया हुआ ना मैंने, ये एरो आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस वाई एरो दैट इज 2। ये क्या है मेरा सेंट्रल ऑपरेटर। जब मैंने ये वाली ब्रैकेट हटाई तो मेरे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, ये वाली ब्रैकेट हटाई तो मेरे पास क्या बचा, ये सब कुछ बचा। ये ब्रैकेट दिस 2, एक ब्रैकेट के अंदर गई हूँ ना, बस अभी दूसरी ब्रैकेट के अंदर नहीं जाना, पहले एक ब्रैकेट के अंदर जाके देखो चीजें सॉर्टेड कैसे पड़ी हैं। दिस ब्रैकेट, ये एरो 2, तो यहाँ पे सेंट्रल ऑपरेटर क्या है, ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट। एक टाइम पर एक ही सेंट्रल ऑपरेटर होता है, एक टाइम पर एक ही ब्रैकेट के अंदर जाते हैं। पहले हमने कहा ये दोनों प्लस होनी है, फिर लेफ्ट में आई, इस ब्रैकेट के अंदर गई, यहाँ पे देखो ये सेंट्रल ऑपरेटर, दिस ब्रैकेट दिस। एरो का मतलब क्या होता है, पावर। लो जी मैंने एरो बना दी। ये क्या है 2, इधर आ जाएगा, दैट इज 2। और लेफ्ट साइड हम आ जाएंगे, दैट इज क्या बन रहा है, x प्लस वाई। अभी लिखते हैं, लेफ्ट साइड आ गई। लेफ्ट साइड आने के बाद क्या है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, इसमें भी क्या है सेंट्रल ऑपरेटर है। वो सेंट्रल ऑपरेटर मैं क्या बना दूंगी यहाँ पे प्लस, और क्या है ये x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज y। ये मैंने इस प्लस का लेफ्ट साइड सारा ड्रॉ कर लिया। जिसने 11th पार्ट देखा है उसको ये ट्री बनाना अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब ये वाली साइड ट्री बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से, ये वाली साइड हमने ट्री बनाना है, राइट साइड। अब ये क्या है, इस वाली ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, x माइनस वाई डिवाइड 3। ये एक ब्रैकेट है जो डिवाइड हो रही है 3 से। ये क्या है मेरा सेंट्रल ऑपरेटर, ये लेफ्ट ये राइट। तो यहाँ पे डिवाइड को सेंट्रल ऑपरेटर, लेफ्ट अभी बनाते हैं, राइट में क्या है मेरे पास, दैट इज 3। समझ आई चीज। ये सेंट्रल ऑपरेटर एक टाइम पे इस ब्रैकेट के अंदर गई ना, एक टाइम पे एक ही ब्रैकेट के अंदर जाना है। तो दिस ब्रैकेट डिवाइड 3, डिवाइड सेंट्रल ऑपरेटर, राइट पे 3, लेफ्ट पे क्या है x माइनस वाई। तो यहाँ पे सेंट्रल, ये लेफ्ट है ना मेरा, तो इसमें लेफ्ट में देखो क्या है, सेंट्रल ऑपरेटर माइनस है, माइनस यहाँ पे x यहाँ पे y। तो इन क्वेश्चन में प्रीफिक्स पोस्टफिक्स तो निकालना है, लेकिन उससे पहले ट्री तो बनाना पड़ेगा। ट्री नहीं दिया हुआ तो पहले ट्री बनाओ, एक्सप्रेशन ट्री बनेगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स निकालोगे। ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे, बस अब तो सिंपल है, अब हम बस प्रीफिक्स पोस्टफिक्स करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, तो पहले प्रीफिक्स लिख लेते हैं, दैट इज प्रीफिक्स। प्री वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। आप ये वाला भी लिख लो और यहाँ पे ऑपरेटर और ऑपरेंड भी लिख लो, जो रूल है दोनों लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन हम इससे कर रहे होंगे, इससे करना आसान होता है, रूट लेफ्ट राइट लिखेंगे हम दोनों ही। अब देखो सबसे पहले रूट लिखना होता है,
ये हमारा रूट है फर्स्ट प्लेस। देखो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। तो पहले मैं फर्स्ट पे घूमने जाऊंगी, फिर मैं ये वाले सेकंड प्लेस पे घूमने जाऊंगी एंड देन इस थर्ड प्लेस पे हम घूमने जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, रूट। रूट क्या है हमारे पास, प्लस है। उसके बाद कहाँ जाना है, लेफ्ट। तो पहली जगह तो मैं घूम आई, अब सेकंड जगह घूमने जाते हैं, मतलब मुझे यहाँ घूमने जाना है। अब जहाँ सेकंड प्लेस है वो भी एक ट्री है, तो ट्री पे भी कौन सा रूल लगेगा, यही रूट लेफ्ट राइट। तो पहले रूट लिख लेते हैं। रूट क्या है, दैट इज दिस वन, ये भी हमारा यूज हो गया। अब कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में भी ट्री है, वहां पे भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। रूट क्या है, प्लस, हमने यहाँ लिख दिया। लेफ्ट साइड क्या है, एक्स, राइट साइड क्या है, वाई। लो मैं ये सारा घूम आई, रूट लेफ्ट घूम ली, राइट पे क्या पड़ा है, 2, यहाँ पे 2 आ गया। मैं सेकंड प्लेस भी सारी घूम ली। अब कहाँ चलते हैं, थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे क्या है, ट्री है, ट्री पे भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। रूट पे क्या है, डिवाइड, यहाँ लिख देते हैं। फिर लेफ्ट घूमने जाएंगे, ये रहा लेफ्ट। लेफ्ट में ट्री है तो इस पे भी ये रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट लेफ्ट राइट, और यहाँ पे फिर राइट घूमने जाएंगे, दैट इज 3। आई होप आपने कल वाली क्लास अच्छे से देखी है, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ये इस वाले एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स है। इस वाले एक्सप्रेशन का क्या है, प्रीफिक्स। पहले एक्सप्रेशन से ट्री बनाया, एक्सप्रेशन ट्री, फिर आप प्रीफिक्स फॉर्म लिख पाए। चलिए आगे, प्रीफिक्स क्लियर। अब क्या करना है, पोस्टफिक्स। जल्दी से करते हैं अब पोस्टफिक्स। लो जी, पोस्टफिक्स पे चलते हैं। पोस्टफिक्स पे क्या रूल होता है कि रूट सबसे एंड में आएगा, बिल्कुल। यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट, और यहाँ पर दैट इज राइट। दूसरा भी लिख दो, यहाँ ऑपरेंड आएगा, AND, यहाँ पे OP, एक सेकेंड रुको, क्या आएगा दूसरा, OP, दिस AND ERA एंड दैट इज ऑपरेटर। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल है। ये दोनों रूल लिख देना। अब लेफ्ट राइट रूट, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इसको नीट एंड क्लीन बना दे पहले, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि क्रॉस कर दिया है हमने। बनाए फिर क्लीन जल्दी से। चलिए फिर मैं बनाती हूँ क्लीन सा, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर आपको टाइम नहीं लगता ये ट्री बनाने में, फिर आपको चीज़ें अपने आप समझ आने लगती है। अच्छा अब ये करना है, अब ये, इससे इजीली बन जाता है। लो जी, बन गया दोबारा। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोस्ट के लिए लेफ्ट पहले जाना है, फिर राइट, फिर रूट। तो ये मेरा रूट है, रूट पे कहाँ जाना है, थर्ड नंबर पे। लो जी, थर्ड नंबर लिख देते हैं। फिर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट मेरा कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे। राइट कहाँ है, कब जाना है हमें, दैट इज सेकंड नंबर पे। तो पहले हम फर्स्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, दैट इज कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड। ये ट्री है तो ट्री में यही रूल लगेगा, लेफ्ट राइट रूट। तो ये मेरा क्या है, रूट है। ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है। ये क्या है, राइट साइड है। पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, ये रहा लेफ्ट साइड। लेफ्ट में भी ट्री है, उसमें भी यही रूल लगेगा, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट क्या है मेरे पास, x है, राइट क्या है, y है, रूट क्या है, प्लस है। ये सब हम घूम लिए। अब राइट जाना है, राइट क्या है, दैट इज 2। अब कहाँ जाना है, रूट, दैट इज डिवाइड। माइंड में क्लियर होना चाहिए, पोस्टफिक्स मतलब लेफ्ट राइट रूट। तो पहले ये रूट था ना, मैं लेफ्ट घूमी, उसमें भी ट्री था, वहां पे भी लेफ्ट राइट रूट होके गई। लेफ्ट घूम ले, अब कहाँ जाना है, राइट, फिर रूट। ये सारा हो गया, मैं फर्स्ट प्लेस पे घूम ली। अब कहाँ जाएंगे, सेकंड प्लेस पे। ये मेरा क्या है, रूट। रूट सबसे पहले देखा करो, लेफ्ट राइट समझ आता है। ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे पहले लेफ्ट जाना है, तो ये रहा लेफ्ट में भी ट्री है, वहां पे भी रूल लगेगा, लेफ्ट राइट रूट। तो x y माइनस, ये हो गया। फिर राइट में जाना, दैट विल बी 3, और फिर यहाँ पे हमें डिवाइड आना है, वहां लिख दिया। आगे चलते हैं, लास्ट में हमने कहा जाना, सेकंड प्लेस भी घूम लिए, थर्ड प्लेस पे चलते हैं। थर्ड प्लेस पे तो है ही प्लस। लो जी, ये हमारा बन गया पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो हमने इस एक्सप्रेशन से पहले ट्री बनाया, फिर उसकी प्रीफिक्स एंड
पोस्ट फिक्स फॉर्म लिख ली। बताओ क्लियर है ये चीज़? तो कुछ नया काम नहीं करा, वही हमने पहले ट्री बनाया जो 11th पार्ट में सीखा था, फिर वही उसे घूम के दिखाया, ट्रैवर्सल करके दिखाया जो 12th पार्ट में सीखा था। 11th 12th को कंबाइन करके ये 13th पार्ट बना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पे अब फटाफट से करते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, इसका क्या निकालना है? दैट इज हमें सिर्फ प्रीफिक्स फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स फॉर्म। पॉज करो, इस एक्सप्रेशन को पहले ड्रॉ करो, ट्री बनाओ और उसका प्रीफिक्स फॉर्म निकालो। जल्दी से पॉज करो, जल्दी जल्दी। क्या है एक्सप्रेशन? दैट इज a प्लस बी इंटू दैट इज c माइनस डी। इसका पहले ट्री बनाओ फटाफट से और उसका प्रीफिक्स फॉर्म फिर में से मैच करना। पॉज करके पहले ट्री बनाओ। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट इंटू ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मेरा सेंट्रल ऑपरेटर है। दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट हो रहा है, तो सेंट्रल ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई। लेफ्ट पे आ जाओ, लेफ्ट पे क्या है? a प्लस बी, तो सेंट्रल ऑपरेटर क्या है? प्लस। यहाँ बन जाएगा a, यहाँ बन जाएगा b। बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे लेफ्ट में ये मेरा सेंट्रल ऑपरेटर है। अब यहाँ पे आ जाओ राइट साइड, ये लेफ्ट है ना, ये राइट साइड। राइट में सेंट्रल ऑपरेटर कौन है? माइनस, तो इसके राइट साइड में सेंट्रल ऑपरेटर माइनस, यहाँ पे c, यहाँ पे d। ये मैं बहुत आराम से करवा चुकी हूँ, पूरा लेक्चर इसी पे करवाया है, 11th लेक्चर जो करवाया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब इसकी क्या चाहिए? प्रीफिक्स फॉर्म चाहिए। प्रीफिक्स कर लेते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स ही चाहिए ना। हाँ जी, क्या होता है यहाँ पे? पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर कहाँ जाना है? राइट जाना है। इसको लिख लो, दैट इज क्या लिखेंगे? ऑपरेटर, ऑपरेंड, और यही यहाँ पे सेम लिखेंगे। सबसे पहले कहाँ जाना है? रूट। रूट हमारा फर्स्ट है। फिर कहाँ जाना है? लेफ्ट। लेफ्ट हमारा क्या है? सेकंड है। फिर कहाँ जाना है? राइट। राइट हमारा क्या है? दैट इज थर्ड है। क्लियर है चीज? आगे चलते हैं। अब रूट पे पहले सबसे पहले क्या लिखना है? रूट लिखना है। रूट लिख देते हैं। रूट क्या है हमारा? पहले फर्स्ट पे चलते हैं, दैट इज हमने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। आगे आ जाओ ये वाली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन ये है ना। ठीक है, ये एक ट्री है, इस ट्री में भी ये वाला रूल फॉलो होगा, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट क्या है? प्लस लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है। सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पे चलते हैं। ये भी एक ट्री है, क्या रूल फॉलो होगा? रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, तो माइनस सी डी। लो जी, इसका प्रीफिक्स फॉर्म। तो पहले एक्सप्रेशन से ट्री बनाना है, फिर उसमें आपने प्रीफिक्स फॉर्म निकालनी, मतलब प्री ऑर्डर में घूम के उनको दिखाना है। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गई चीज? चले आगे। ये हमने किया हुआ है, बट क्वेश्चंस यहाँ करने हैं, ट्री और ट्राइवर्सल साथ साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द कंप्लीटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज दिस, फाइंड इट्स प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है? पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। वो कह रहा है ये जो ब्रैकेट है इसको कंसीडर करो और इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर निकालो। निकाल लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? a माइनस बी। एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से नोट करना है, इंटू सी प्लस डी डिवाइड बाई ई। ब्रैकेट्स, एक्सप्रेशन ध्यान से नोट करना है। अब ब्रैकेट्स ध्यान से देखो, ट्री पहले बनाएंगे ना, ये यहाँ से शुरू हुई, यहीं ख़त्म होगी। यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ ख़त्म हो रही है, ये वाली इसके साथ ख़त्म हो रही है। ब्रैकेट्स की मैचिंग करो कि ये वाली ब्रैकेट है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही, अगली शुरू होगी। अंदर वाले से ख़त्म होती है, बाहर वाले से ख़त्म होती है। तो बेसिकली अभी बाहर से देखा जाए ये दो ब्रैकेट्स है मेन। अंदर वाली तो हमने अभी देखनी नहीं ना, हम अंदर तो बाद में जाते हैं, पहले बाहर से ब्रैकेट्स देखना शुरू करते हैं। तो दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट हो रहा है, तो ये क्या बन गया? सेंट्रल ऑपरेटर। मतलब मैं यहाँ पे ही मल्टीप्लाई बनाऊंगी, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। पहले लेफ्ट में काम करते हैं। लेफ्ट में a माइनस बी है, ये मेरा क्या है? सेंट्रल ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? माइनस, दिस इज a एंड दिस इज b। लो जी, बन गया मेरा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब कहाँ चलते हैं? राइट साइड। राइट साइड पे लिखे है c। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, ये वाली ब्रैकेट के मैं कहाँ गई? अंदर गई। c प्लस ब्रैकेट में लिखा है d बाई ई, तो ये मेरा सेंट्रल ऑपरेटर है। दो चीज़ों पे काम हो रहा है, c प्लस ब्रैकेट में d बाई। तो सेंट्रल ऑपरेटर कौन है? प्लस, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है?
सी राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है, अभी उसके अंदर जाऊंगी, मैंने अभी छोड़ दिया। राइट हैंड साइड ब्रैकेट है ना, ये वाली अंदर जाते हैं इसके, ये इसका क्या है सेंट्रल ऑपरेटर, मतलब डिवाइड सेंट्रल ऑपरेटर है। लेफ्ट में डी, राइट में ई, दैट इज डी एंड दैट इज ई। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को एक्सप्रेशन ट्री क्लियर है। एक्सप्रेशन ट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर हो गया है तो आप लिख दो एक्सप्रेशन ट्री डन कि हमें क्लियर है, बस मैं समझ आऊंगी। एक्सप्रेशन ट्री डन लिख दो बस वहां पे, ठीक है। ये बहुत सिंपल, आराम आराम से पेन से लिखो एक्सप्रेशन, पेंसिल से ब्रैकेट्स बनाओ, समझो, ऐसे ट्री इजीली बन जाएंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए अब क्या निकालना है, इसके तीनों निकालने हैं, प्री ऑर्डर बी, पोस्ट ऑर्डर बी और इन ऑर्डर बी। चलिए फिर प्री ऑर्डर निकालते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले लिखते हैं रूट, फिर लिखते हैं लेफ्ट, फिर लिखते हैं राइट। क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्री है तो आप इसमें वो वाला रूल भी लिखोगे, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है ना, ऑपरेंड, और यहाँ पे भी वही लिखोगे, क्लियर है। चलिए रूट कौन सा है, ये रहा, तो फर्स्ट मैं यहाँ जाऊंगी, सेकंड में लेफ्ट साइड जाऊंगी, थर्ड प्लेस पे मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी। रूट लेफ्ट राइट, सबसे पहले रूट लिख लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड में भी ट्री है तो यहाँ पे रूट लेफ्ट राइट, दैट विल बी माइनस ए बी। सेकेंड प्लेस भी मैं घूम ली, फर्स्ट भी, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे ये ट्री बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, रूट पहले लिखना है, रूट लिख दिया, दैट इज प्लस। फिर लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड गई, क्या लिखा है सी। फिर राइट साइड जाना है, राइट साइड भी ट्री है तो ट्री पे रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट का। रूट क्या है, दैट इज दिस लेफ्ट राइट। अगर आपको सिलेक्ट, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस सिलेक्ट कर ली, उसके अंदर भी ट्री है, रूल यही लगेगा रूट लेफ्ट राइट का। बहुत सिंपल है, ये इसका प्री ऑर्डर है। क्या है इसका प्री ऑर्डर। नेक्स्ट क्या बोला उसने, पोस्ट ऑर्डर निकालने का। पोस्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं। प्री ऑर्डर क्लियर हो गया, पक्का पोस्ट करके पहले खुद भी निकाल के देखो, मेरे साथ मैच करो, फिर पोस्ट ऑर्डर करेंगे। जल्दी से मेरे साथ साथ करो, तब ये क्वेश्चन समझ आएंगे। आज कुछ नया नहीं है, बस लास्ट की 2 क्लासेस कंबाइन की गई है। हाँ जी, पोस्ट ऑर्डर पे लिखते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या आता है, लेफ्ट जो हमारा रूट है वो बाद में आएगा, रूट बाद में आएगा, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज राइट। अब ठीक है, रूट पे हम अब इसको ना नंबरिंग चेंज कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले लेफ्ट वाले पे जाना है, मतलब ये रहा, सबसे पहले यहाँ घूमने जाएंगे, फिर राइट पे जाना है, सेकंड प्लेस हम यहाँ घूमने जाएंगे, थर्ड प्लेस हम यहाँ घूमने जाएंगे। आज जो फर्स्ट प्लेस पे भी ट्री है हमारे पास, ट्री है तो लेफ्ट राइट रूट, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे। लेफ्ट ये रहा ए, राइट क्या है बी, रूट क्या है माइनस, लेफ्ट राइट रूट। अब आप पेंसिल से मार्क करना, मैं इसलिए नहीं कर रही, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ता है ट्री, इसलिए अब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। आप पेंसिल से मार्क करके अच्छे से करना। फिर आगे कहाँ जाना है, सेकंड, फर्स्ट प्लेस होगी, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड भी एक, ये पूरा क्या है ट्री है, ठीक है। क्या रूल फॉलो करना है, लेफ्ट राइट रूट, तो ये हमारा रूट है, ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी क्या है राइट साइड है। सेकंड प्लेस के अंदर पहले लेफ्ट जाना है, लेफ्ट क्या है सी है, ठीक है। फिर राइट जाना है, ये रहा राइट, राइट में ट्री है तो फिर ये रूल फॉलो होगा, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट क्या है डी हमारे पास, ठीक है। राइट क्या है, दैट इज डी नहीं, सॉरी डी था हमारे पास, हाँ डी, और यहाँ पे राइट क्या है ई, और रूट क्या है हमारे पास, दैट इज यहाँ पे डिवाइड, लेफ्ट राइट रूट। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट क्या है प्लस, वो प्लस नोट कर दिया। सेकंड घूम लिए, थर्ड क्या है, दैट इज मल्टीप्लाई। ये है इसका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर भी हो गया, क्लियर हो रहा है। अगर आपने लास्ट की 2 क्लासेस देखी है तो फिर इजी लग रहा होगा आपको। अगर अभी यहाँ दिक्कत आ रही है, वो 2 क्लासेस अच्छे से क्लियर करो पहले। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर। इन ऑर्डर आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि बाद में कर लूंगा, नहीं, अभी के अभी इसका इन ऑर्डर निकालो। मैं वेट कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के आओ इसका क्या आया आंसर, मैं वेट करूँ। जल्दी से इन ऑर्डर निकालो इसका और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो क्या आ रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमें पता लग गया कि
पॉलिश नोटेशंस है क्या? अभी पहले कमेंट करो फिर मेरी बातें सुनना। पहले इन ऑर्डर निकालो, पॉज करके जल्दी से कमेंट करके आओ, फिर बात सुनना फटाफट से। पॉलिश नोटेशन हो गया, जल्दी से कमेंट करके आओ। तो पॉलिश नोटेशन में क्या था कि अगर एक्सप्रेशन ट्री में हम घूमने जाएं, ट्राइवर्सल करें अगर एक्सप्रेशन ट्री में, प्लस माइनस वाले ट्री में घूमने जाएं, तो उसको पॉलिश नोटेशन कहते हैं। 3 तरीके होते हैं, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स। प्री ऑर्डर से प्रीफिक्स बना, पोस्ट ऑर्डर से पोस्टफिक्स, इन ऑर्डर से इनफिक्स। ऑर्डर की जगह फिक्स आ गया, काम सेम थे, बस यही रूल के साथ आपने जहां लेफ्ट राइट है वहाँ पे ऑपरेंड लिखने हैं और रूट की जगह आपने ऑपरेटर। काम इसी के अकॉर्डिंग करोगे, लेफ्ट राइट रूट इसी के अकॉर्डिंग ही निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे मेंशन कर देना कि ये भी इसी का ही रूल है, क्योंकि रूट पे हमेशा ऑपरेटर ही होता है। देखो ये रूट है, ऑपरेटर पड़ा है, ये रूट है, ऑपरेटर है, रूट है, ऑपरेटर। एक्सप्रेशन ट्री में रूट पे ही ऑपरेटर आते हैं, इसलिए हम लेफ्ट को ऑपरेंड, यहाँ ऑपरेंड, ऑपरेटर, ये दोनों रूल लिखोगे और इसके आंसर्स निकालोगे। ये रूल जो सीखा था इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ये यहाँ पे आपने लिखना है। ये दूसरा रूल भी, एक्सप्रेशन ट्री में ऑपरेटर्स होते हैं ना, इसलिए आपने ये रूल भी मेंशन करना है, काम इसके अकॉर्डिंग ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी चीज़? पॉलिश नोटेशन कोई नया वर्ड है, ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ी चीज़ है, नहीं। चले आगे, फिर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज पॉलिश एक्सप्रेशन। पॉलिश नोटेशंस खत्म हो गया, समझ आया ना? नेक्स्ट इज पॉलिश एक्सप्रेशन। अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब हमें एक्सप्रेशन दिया होगा, क्या दिया होगा? एक्सप्रेशन दिया होगा। जैसे ये देखो, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इसके आंसर बताने हैं। अभी तक क्या किया, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, है ना, हम उससे ट्री बनाते थे, बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते थे? एक्सप्रेशन ट्री। फिर उससे प्रीफिक्स फॉर्म या फिर पोस्टफिक्स फॉर्म बनाते थे। ये चीज़ क्लियर है? हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, अभी तक जो किया हमने, फिर ट्री बनाया, उससे प्रीफिक्स फॉर्म निकाली, ये था पॉलिश नोटेशन। पॉलिश एक्सप्रेशन क्या कहता है कि आपको प्रीफिक्स दिया होगा, ये हमें अब गिवन होगा, इसका हम आंसर निकाल लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? ब्रैकेट ही तो होती थी, नंबर लिखे होते थे, प्लस माइनस होता था, 3 + 4 x - y, यही तो होता था, यही होते थे ना। तो कहते हैं कि अब फिर हम इससे ट्री बना के प्रीफिक्स फॉर्म निकाल लेते थे। अब हमें प्रीफिक्स फॉर्म दी होगी, हम ट्री या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे, हम सीधा उस प्रीफिक्स फॉर्म का आंसर निकालेंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आंसर ही तो निकलते हैं सोल्व करके। तो कहते हैं प्रीफिक्स से ट्री पे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ना जाओ, आप मुझे सीधा आंसर बता दो। जब हमें प्रीफिक्स फॉर्म्स दी हो और उन प्रीफिक्स फॉर्म से हम आंसर निकाल रहे हो, ये प्रीफिक्स फॉर्म दी हुई है, अभी तक हम प्रीफिक्स फॉर्म निकाल रहे थे, अब प्रीफिक्स फॉर्म दी हुई है, इन प्रीफिक्स फॉर्म से जब हम आंसर्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिश एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिश एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि प्रीफिक्स फॉर्म दी होगी, उससे हम आंसर निकालेंगे। अभी तक हम फॉर्म्स निकाल रहे थे, अब फॉर्म दी होगी, अब हम उनसे आंसर निकालेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनाना, सीधा आंसर पे ही आ रहे हैं, ना ट्री बनाना है, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर्स पे आएंगे। तो प्रीफिक्स फॉर्म से जब आंसर पे आते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिश एक्सप्रेशन या फिर प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। समझ आई चीज? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब आपको प्रीफिक्स फॉर्म दी गई है, आप आंसर निकालो। ये चीज क्लियर है? समझ आया पॉलिश एक्सप्रेशन का मतलब? देखो, पॉलिश का मतलब दिया हुआ एक्सप्रेशन, बस आप आंसर निकाल के दे दो। पॉलिश का मतलब क्या है कि आंसर निकाल कर दे दो। बहुत इजी है, बोर्ड पे देखो, विद इन अ सेकेंड। कोई हमें वो नहीं बनाना, ट्री बनाना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है? ध्यान से देखना, प्रीफिक्स का रूल क्या होता है, नोटबुक छोड़ दो, पहले यहाँ देखो। प्रीफिक्स का रूल क्या था मैम? पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये प्रीफिक्स का फॉर्म था, है ना? ये प्रीफिक्स फॉर्म हमें दी हुई है, हमने इसे सॉल्व करना है। प्रीफिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रूट, लेफ्ट, राइट, मतलब ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर, और क्या था? ऑपरेंड, यही था ना, ऑपरेंड। ये इसका क्या था? रूल था, प्रीफिक्स का यही रूल था ना,
रूट लेफ्ट राइट, प्री मतलब पहले रूट आएगा, रूट लेफ्ट राइट, यहाँ पे क्या है ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, ये हमें हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में, क्या करेगा हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। ये प्रीफिक्स है, इसके लिए हम क्या देखते हैं ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, ध्यान से देखना। अब कैसे देखेंगे हम इस एक्सप्रेशन में, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से जहाँ पे आपको ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड मिल गया वहाँ रुक जाना है। ये प्लस है ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है माइनस, ये भी क्या है ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, मिल गया ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। क्लियर हुई चीज। आपने यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, जैसे ही आपको ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड मिले रुक जा रहा है। ये मिल गया ऑपरेटर ऑपरेटर मिल रहा था, नहीं ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड मिल गया, रुक जाओ। आप क्या करोगे इसको सोल्व करोगे, प्लस एज इट इज माइनस एज इट इज, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड को सॉल्व करो। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, तो इसका कंबाइन 6 बन गया, बाकी आगे वाला भी और पहले वाला भी मैंने एज इट इज नोट कर लिया। अगर प्रीफिक्स फॉर्म मिलती है उसको सोल्व करने के लिए ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड ढूंढते हैं। क्यों? प्री का मतलब रूट लेफ्ट राइट होता था, रूट लेफ्ट राइट का मतलब ऑपरेट ऑपरेंड ऑपरेंड, तो वही हम ढूंढेंगे। इस स्टेप से इस स्टेप पे आगे फिर से ढूंढना शुरू करो। ये क्या है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेंड ऑपरेंड, ये मिल गया, फिर से ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, यही चाहिए था ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड मिल गया, ये प्लस ये माइनस, इसका मतलब है 6 माइनस 5 दैट विल बी 1, बाकी सारा आगे पीछे वाला सेम नोट करो। फिर से ढूंढना शुरू करो, ये ऑपरेटर है, ये क्या है ऑपरेंड है, ये क्या है ऑपरेटर है, ये तो हमें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए तो ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, ऑपरेटर ऑपरेंड ये नहीं मिला, कंटिन्यूस मिलना चाहिए। ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड मिल गया ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, यहाँ ऑपरेटर मिला ऑपरेंड मिल गया, अगला नहीं ऑपरेंड मिला, मुझे ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, इसके साथ नहीं मिला, इस ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड मिल गए, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये प्लस ये यहाँ पे एज इट इज, ये डिवाइड वाला इसको देखो, ये इसका मतलब होता है पावर, 2 की पावर 3 दैट विल बी 8, यहाँ पे क्या आ गया 4, 2 की पावर 3 ना, इसका मतलब होता है पावर, ये पावर है 2 की पावर 3 दैट विल बी 8 आ जाएगा। चलिए फिर आगे ढूंढते हैं, ये क्या है ऑपरेटर, ये ऑपरेंड, ठीक है, ये क्या है ऑपरेटर, मुझे तो ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड चाहिए, यहाँ पे तो वो नहीं बना, ऑपरेंड ऑपरेंड, ये मिल गया ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, इसका मतलब डिवाइड 8 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 2, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर से देखो ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, फिर से वही मिल गया जो मुझे चाहिए, दैट विल बी कितना हो जाएगा 1 + 2 3, ये इसका आंसर है। तो हम क्या ढूंढते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड मिल गया उसको सोल्व करो, पहले वाले और बाद वाले सेम लिखो। ये हर क्वेश्चन में नहीं लिखना, अब आपको देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं देखना पड़ेगा। क्लियर हो गए पक्का? तो इससे प्रीफिक्स फॉर्म से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे समझ आया। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ढूंढते हैं ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, नहीं ये मिल गया ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट विल बी स्टार -3 और 4 7 आ जाएगा, माइनस बाकी सब सेम नोट करेंगे 2 दिस, ये कंबाइन है 12, ठीक है, इसमें स्पेस आ गया लेकिन ये कंबाइन है, स्टार 3 -6 4, पेपर में क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कंबाइन है, ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है कि इसके बीच में स्पेस आ गया, ये कंबाइन है यहाँ पे 12, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा। आगे देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड ढूंढते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर ये रहा है ना, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, बाकी इससे पहले नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे स्टार -7 7 - 2 5, बाकी सारा हम एज इट इज नोट कर देते हैं। फिर से ऑपरेटर ढूंढते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ऑपरेंड एक्स वाई जो भी नंबर है वो। आप देखो ऑपरेटर ढूंढते हैं, स्टार माइनस ये मिल गया हमें ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, तो ये क्या होगा स्टार 7 - 5 2 डिवाइड 12 स्टार 3 - 6 4। दोबारा से देखो ऑपरेटर, ये क्या है ऑपरेंड, हमें ऑपरेंड मिलना चाहिए था, मिला नहीं,
फिर ऑपरेटर ऑपरेंड नहीं मिला, ऑपरेटर ऑपरेंड नहीं मिला, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। अब चलते हैं स्टार टू दिस 12 स्टार 3 6 माइनस 4 दैट विल बी 2 हो जाएगा। उससे पहले कहीं नहीं मिला हमें। अब आगे चलते हैं ऑपरेटर ऑपरेंड नहीं मिला, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड नहीं मिला, ये मिल गया ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड दैट विल बी 6 12 डिवाइड 2 स्टार। आगे देखो ऑपरेटर कहाँ है हमारे पास, ये रहा ऑपरेंड ऑपरेंड, उससे पहले ऐसा नहीं है कहीं। देखो ये ऑपरेटर है ऑपरेंड है फिर ऑपरेटर आ गया, नहीं मुझे ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड चाहिए। 12 डिवाइड बाय 6 दैट विल बी 2 स्टार। अब ध्यान से ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड फिर कितना हो गया, दैट विल बी 4 इसका आंसर है। समझ आया? आपने ढूंढना क्या है कि कोई आपको ऑपरेटर मिलना चाहिए, ध्यान से आपको क्या मिलना चाहिए, ऑपरेटर मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, ऑपरेंड, ये इकट्ठे मिलने चाहिए। जैसे ये मिले इनको सॉल्व करो, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हुए चेक करना है, यहाँ से जाते हुए चेक करना है, जो सबसे पहले मिले वो, ये नहीं यहाँ पे मिल रहा है मैम आगे भी मिल रहा है कौन सा नहीं, जो सबसे पहले मिलेगा वो, फिर आप आगे उसको सॉल्व करते जाओ। अभी हमने क्या किया, दैट इज पॉलिश एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस दिए होंगे प्रीफिक्स फॉर्म में, उससे आंसर निकालेंगे। रूल इज ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन दिए होंगे, एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसका आंसर निकालना है, लेकिन अब पोस्ट फिक्स दिया होगा। अगर प्रीफिक्स दिया हो तो उसे बोलते हैं पॉलिश एक्सप्रेशन, अगर पोस्ट फिक्स दिया हो उससे आंसर निकालने हो तो उसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन या फिर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जहाँ पे पॉलिश एक्सप्रेशन आ जाए ये तो पक्का है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है आंसर निकालना है, ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ पॉलिश एक्सप्रेशन है इट मीन्स आपको प्रीफिक्स फॉर्म दी हुई है, अगर रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन है मतलब आपको पोस्ट फिक्स फॉर्म दी गई है, ये याद रखना। पॉलिश एक्सप्रेशन में निकलता आंसर ही है, अगर सिर्फ पॉलिश है तो प्रीफिक्स फॉर्म है, रिवर्स पॉलिश है तो पोस्ट फिक्स फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब पोस्ट फिक्स फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, किसकी वैल्यू निकालनी है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की, ये एक्सप्रेशन है हमें इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत इजी है। पोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट बाद में होता है, यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे राइट, ये होता है फॉर्मूला। लेफ्ट का मतलब क्या है, ऑपरेंड, इसका मतलब भी यही है, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेटर। मतलब अब सॉल्विंग इस वाले फॉर्मूला से होगी। अगर पोस्ट फिक्स है तो ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर से सोल्यूशन निकलेगा, बस प्रीफिक्स है तो वो वाला फॉर्मूला, पोस्ट फिक्स है तो ये वाला फॉर्मूला, इससे हम ढूंढेंगे। अब ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। देखो कैसे, यहाँ पे 7 2 3, ये क्या है, ये हमारा ऑपरेंड है, इसको मैं ओ लिख दूँ, ठीक है, ऑपरेटर पे ओपी लिखूंगी, ये ऑपरेटर है। उसके बाद ये क्या है, ऑपरेटर, ये क्या है, ऑपरेंड। मुझे क्या चाहिए, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये रहा। मुझे क्या चाहिए था, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर यही है। तो पोस्ट फिक्स पे ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर ढूंढते हैं, प्रीफिक्स पे आपको पता है क्या ढूंढा था, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड। डिपेंड करता है क्योंकि पोस्ट फिक्स है रूट एंड में होगा, ऑपरेटर एंड में होगा। प्रीफिक्स था रूट पहले होगा, उसमें ऑपरेटर पहले था, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं, इसको सोल्व वैसे ही करना है, 2 × 3 दैट विल बी 6, तो 7 यहाँ 6 बन जाएगा। बाकी सारा हम सेम नोट करेंगे, बाकी सारा क्या नोट करेंगे, सेम। रूल याद रखना। अब क्या करना है, फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये रहा ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। 7 - 6 1 4, बाकी सारा सेम नोट करना है। फिर से देखो, ये फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, 1 की पावर 4, वो 1 ही रहने वाला है। ये पावर वाला होता है ना, फर्स्ट वाला बीच में ही होता है सोल्व करते हुए। 1 की पावर 4 1 रहेगा, 9 3 दिस प्लस। अब देखो कहाँ पे ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर है, ये रहा ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। मतलब डिवाइड करना है, 9 डिवाइड बाय 3 दैट विल बी 6, ओ सॉरी दैट विल बी 3, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, क्या आएगा इसका आंसर, 1 + 3 दैट विल बी 4, इसका आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया।
चाहे कुछ भी हो, अप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाला 1 की पावर 4, सॉल्विंग ऐसी होती है 1 ऑपरेटर बीच में आता है। अगर आपके पास ऐसे लिखा है इसका मतलब ये है कि 1 की पावर 4 लो। अगर आपके पास लिखा है 9 3 दिस, इसका मतलब 9 डिवाइड बाय 3 दैट विल बी 3। ऑपरेटर अप्लाई करना होता है पहले वाले को पहले रख के दूसरे वाले को दूसरा। 9 डिवाइड बाय 3 आंसर विल बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3। क्लियर होगी चीजें, पक्का। चले आगे, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दैट इज दिस वन, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन इन रिवर्स पोलिश नोटेशन। आपने इसको इवेल्युएट करना है, ये रिवर्स पोलिश नोटेशन में दिया गया है। अगर रिवर्स पोलिश नोटेशन है मतलब ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है। अगर रिवर्स है तो कौन सी फॉर्म है, दैट इज पोस्ट फिक्स फॉर्म है। पोस्ट फिक्स फॉर्म है मतलब क्या होगा, दैट इज लेफ्ट राइट रूट। रूट कहाँ होगा, एंड में, मतलब ऑपरेंड पहले आएगा, सेकंड पे भी यही आएगा, और हम क्या करेंगे, ऑपरेटर एंड में करेंगे, है ना। रूट की जगह ऑपरेटर आता है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो कहाँ कहाँ ये वैल्यू मिल रही है, 7xy तो मिल गया यहाँ पे, देखो हमें पहले ही मिल गया, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर मिल गया। 7 इंटू एक्स क्या बनेगा, 7x ही बनेगा। फिर हम बाकी यहाँ लिख देते हैं, दैट विल बी y माइनस 8x, दैट विल बी इंटू y, एक मिनट 7x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट विल बी, ये तो खत्म हो गया ना, हमने ये अप्लाई कर लिया, इसका आंसर यही लिखा है। फिर y माइनस 8x, दैट विल बी w प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। आगे देखो फिर से क्या ढूंढना, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, मतलब क्या बन गया, 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई, इसका आंसर बना है ये, ठीक है। फिर 8x स्टार w प्लस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर से क्या ढूंढना है, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये रहा ऑपरेंड ऑपरेंड, फिर से ऑपरेंड आ गया, नहीं ये काम नहीं करेगा, ये ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये मिल गया। अब इसका आंसर आएगा तो 7x माइनस वाई एज इट इज, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, मतलब ये क्या बन गया, 8x। इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई अलग से तो दिखाना नहीं, इनटू तो लिखना नहीं, तो 8x मल्टीप्लाई हो रहा तो ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे 7x मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि 7 इंटू एक्स 7x बनता है। यहाँ पे 8x बन गया, दैट विल बी w प्लस स्टार। आगे चलते हैं, फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ऑपरेंड 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 ऑपरेटर, यहाँ मिल गया ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये रहा, मतलब ये बन गया 7x माइनस वाई 8x प्लस w, और ये क्या बन गया, स्टार। फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फाइनल आंसर इज 7x माइनस वाई इंटू 8x प्लस W, ये इसका आंसर है, ये एक्सप्रेशन इसका बन गया। ऐसे आपने चीज़ें ढूंढनी है। अब 7 इंटू एक्स लिखना है तो मैं 7 इंटू एक्स ऐसे तो लिखूंगी नहीं, फिर से मल्टीप्लाई तो वहीं घूम रहा है, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। इसका मतलब ये है कि 7x से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, ये लिखा ही नहीं हरा, 7x से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, दैट इज 7x। क्लियर होगी चीज़ें। आई होप पोलिश नोटेशंस एंड पोलिश एक्सप्रेशंस आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेलिंग ट्री कर रहे होंगे, वो भी सुपर इजी है, उसके लॉगरिथम्स करेंगे नए नए अच्छे नए कहने का मतलब आपके लिए चैप्टर में नहीं है, उसको अच्छे से समझेंगे कैसे क्वेश्चन होते हैं, सारी चीज़ें करेंगे। अब ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे इस चैप्टर के, ये चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। और आगे जितने भी पार्ट्स इस चैप्टर के आने हैं उन सब का लिंक अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, आपका कोई पार्ट कोई क्लास नहीं छूटने वाली, सब कुछ वहाँ आप अपडेटेड रहोगे वहाँ से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.